यूबीटी नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी को हर चीज का उत्सव बनाने और राजनीति करने में मजा आता है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी अगर चाहती तो पैसों और हेराफेरी से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने कहा कि आज हर दिन गरीबों पर जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो 11 साल से चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। आज देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में इसे लेकर जहां आरजेडी में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों के नेता उन पर हमलावर हैं। वहीं इस बीच जमुई के सांसद अरुण भारती ने लालू प्रसाद यादव के राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अरुण ने कहा कि राजद में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही और परिवारवाद है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है। अगर तानाशाह गांधी वाड्रा परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक कण भी बचा है तो उन्हें 50 साल पहले आपातकाल लगाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गांधी वाड्रा परिवार ने इस देश के संविधान की हत्या की, लोकतंत्र को खत्म किया और बुनियादी अधिकारों को छीन लिया। ये सब अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने आज अगरतला में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई शून्य सहिष्णुता की नीति और हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से त्रिपुरा जल्द ही नशा मुक्त हो जाएगा। 2023-24 में जब्त की गई दवाओं की मात्रा 2024-25 में 103% बढ़ गई। हम सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। ये बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं को हल करने और सरकार और व्यापारियों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें 10 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। लगभग 8 लाख व्यापारियों को इससे लाभ मिलेगा और उनकी सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया जाएगा। ये कदम व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। चंडीगढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान हत्या दिवस मनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस समर्थक नारेबाजी करते हुए नजर आए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंची और इस प्रदर्शन को शांत कराने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री को तारीख तय करने का अधिकार दिया गया। साथ ही उत्तराखंड विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी देकर 135 पद सृजित किए गए। तो वहीं हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री की 218 अधूरी घोषणाओं पर अधिकारियों को फटकार लगाई। खासकर लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों में और तत्काल कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हमारे बहुत ही प्रिय वरिष्ठ भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने अपनी जान गंवा दी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में विजय भाई के साथ साथ लगभग 280 लोगों की जान चली गई और हम पार्टी, उनके परिवार और देश के सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपने जोधपुर दौरे पर हैं। वहीं अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगहों पर भजन लाल शर्मा को हटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। पंजाब में चल रहे नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत विजिलेंस ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की है। इस अभियान की सबसे बड़ी खबर यह है कि शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर में ग्रीन एवेन्यू स्थित घर पर भी छापा मारा गया, जहां मजीठिया की विजिलेंस अधिकारियों से बहस हुई। मजीठिया ने उनसे पूछा कि वे किस लिए यहां आए हैं, जिस पर अधिकारी की तरफ से जवाब आया कि वे एक जांच के सिलसिले में मजीठिया के घर आए हैं।